हे एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो बच्चों, नंबर सिस्टम्स को जानने से पहले, चैप्टर में अंदर घुसने से पहले और अपनी सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले, तो आप सब कैसे हो? बढ़िया हो? एकदम मस्त है ना? तो बताओ कैसे हो, सब कमेंट कर दो भाई। बढ़िया, मैं तो बड़ा मस्त हूँ। ठीक है, तो 9th क्लास का हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, माना थोड़ा लेट है बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए और मस्त करेंगे। एकदम मजा आ जाएगा आपको पूरा चैप्टर समझ के। आई होप आपने चैप्टर कर लिया होगा, बट आज जो आप करोगे इसके बाद ये चैप्टर आपका एकदम पक्का हो जाएगा कि पेपर में टीचर कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दे, अरे बोला मैं सीख के आया हूँ, साहब भैया से सीख के आया हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे ऐसे मजे कराएंगे, तो मजा आ जाएगा वो क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं नंबर्स के बारे में। बेसिकली देखो, नंबर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। हमें पता है नेचुरल नंबर होते हैं, हमें पता है होल नंबर होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ऑड नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, इवन नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे इंटीजर्स होते हैं, उसके बाद हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। उसी तरीके से इस नंबर सिस्टम में हमें 2 नंबर्स के बारे में ज्यादा पढ़ना है, वो है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि रैशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है। रैशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो बच्चों, जो रैशनल नंबर होता है वो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कुछ इस फॉर्म में, p/q की फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं। अब बच्चों आप बोलोगे भैया इतने सारे नंबर्स थे तो रैशनल नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, सिंपल सी बात है, जो इंटीजर्स है, ठीक है, जो इंटीजर्स हैं वो हमें -∞ से लेके +∞ तक के बारे में बताते हैं। ठीक है, बट क्या आपने कभी किसी इंटीजर को देखा है जो 1/2 के बारे में बताता है या 3/4 के बारे में बताता है? नहीं बताता ना। तो ऐसे ही नंबरों के बारे में, ऐसे ही प्लस माइनस वाले नंबरों के बारे में बताने के लिए हमने क्या बनाया? रैशनल नंबर्स बनाए। क्या बनाए? रैशनल नंबर्स बनाए। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2, 4/5 और 7/9। बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, जहां पर q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। मतलब ये जो q है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये इसकी पहचान है। ये इसकी क्या है? पहचान है इसकी रैशनल नंबर की। अब बात करते हैं रैशनल का जुड़वा भाई। ठीक है, और उससे एकदम अपोजिट भाई, वो कौन है? इरैशनल है। वो कौन है? इरैशनल है। इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या बात बोली मैंने कि p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जहां पर कई बार क्या देखा गया, q जो है वो 0 के बराबर होता है, जैसे कि हमारे √2, √3, √5। ठीक है, अब बोलोगे भैया √2, √3, √5 कैसे रैशनल होते हैं? ये सारी चीजें हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे कैसे होगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अभी ये समझ लो कि इनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है और q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि जब टॉपिक आएगा ना तब समझेंगे तो और मजा आएगा। अभी बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना है मुझे, है ना? बात समझ में आएगी? तो रैशनल होते हैं और इरैशनल होते हैं, तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरे गोबलू, देखो गोबलू आ गया। क्या बात है भैया, स्मार्ट लग रहे हो। अरे थैंक यू गोबलू। मक्खन क्यों लगा रहा है मेरे को? मक्खन लगा रहा है, पक्का इसको कुछ चाहिए होगा। है? आज तो क्लास में फालतू बातें नहीं करेगा, बता रहा हूँ गोबलू, समझ गया? ठीक है, तारीफ करके समझ रहा है, बच जाएगा। ओहो देखो क्या बात है, क्वेश्चन लेके आए भैया। क्या 0/3 और 0/1 ये सब भी रैशनल होते हैं? वेरी गुड, स्मार्ट गोबलू भाई। आज तो गोबलू पता नहीं पढ़ने के मूड में है लगता है। ठीक है, तो गोबलू का पूछना ये है कि भैया 0/3 और 0/1 क्या ये भी रैशनल होंगे? बिल्कुल बच्चों, ये भी रैशनल ही होंगे। ये भी रैशनल ही होंगे। और ये रैशनल क्यों होंगे? सबसे पहले इनको p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, बिल्कुल लिखा जा रहा है। यहाँ पर q इक्वल टू नॉट, q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। हाँ, बट मैंने आपसे ये तो कहीं नहीं बोला था ना कि p 0 के इक्वल नहीं हो सकता। p 0 के इक्वल हो सकता है बट q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसीलिए 0/3 और 0/1 ये दोनों ही नंबर क्या है? हमारे रैशनल नंबर्स में आते हैं। मसलन में वेरी गुड गोबलू। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन पे। सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन में जो हम 8th क्लास से करते आ रहे हैं। ठीक है, 9th क्लास में इसका एक्सटेंडेड वर्जन आता है और ये पूछा जाता है, ये हमसे पूछा जाता है 9th क्लास में कई बार। तो बहुत अमेजिंग तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। टाइप वाइज टाइप लेके आओ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। हमें रैशनल नंबर्स ढूंढने दो नंबरों के बीच में। तो टाइप 1 हमें ये कहता है कि बिटवीन टू होल नंबर्स, दो होल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो इसका आंसर है इन्फिनिटी। क्या होता है भाई इसका आंसर? इन्फिनिटी, ठीक है। दो रैशनल नंबर, दो नंबरों के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? इन्फिनिटी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इन्फिनिटी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कि भैया बताओ कि 5 रैशनल नंबर्स हमें ढूंढने हैं 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो बड़ा इजी है, समझो ध्यान से। तो जितने भी रैशनल नंबर हमसे पूछे जाएंगे उनको लिख लो। कितने पूछे गए? 5। इसमें +1 ऐड कर दो, कितना आएगा? 6। और ये हर किसी में करना है, ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन में करना है, हर किसी में करना है। जितने रैशनल नंबर पूछे हैं उसमें +1 करो और उसमें आ जाए जो नंबर आ गया 6। अब 6 को क्या करो? 1 जो हमारा पहला नंबर है इसमें ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा तो 1 ही बचेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं अगर कोई चीज ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ नीचे डिवाइड करता हूँ सेम नंबर से तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इससे ये नंबर क्या बन जाएगा? 6/6 बन जाएगा। अब 2 को भी क्या करते हैं? 6/6 से कर देते हैं। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। तो कितना आएगा? 12/6। अब बोले भैया ये 6 कहाँ से आया? अरे मेरे गोबलुओ, ये देखो इसीलिए ये 6 को निकाला। और 6 कहाँ से आया? 5 में जब हमने 1 प्लस किया तो ये 6 आ गया, इसलिए 6 को ऊपर नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ये दो नंबर आ गए, है ना। अब इनके बीच में हमें रैशनल नंबर लिखना है। तो कितना आसान है भाई, देखो 6/6 हमारा पहला नंबर है, 7/6 जो है वो नेक्स्ट नंबर है, ठीक है। 8/6 नेक्स्ट नंबर है, 9/6 नेक्स्ट नंबर है, 10/6 नेक्स्ट नंबर है, 11/6 नेक्स्ट नंबर है और 12/6 लास्ट नंबर है। तो अब ध्यान से अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि यहां से लेके यहां तक हमारे टोटल कितने रैशनल नंबर्स हो रहे हैं? 5 रैशनल नंबर हो रहे हैं। 5 रैशनल नंबर हो रहे हैं ना। गिनो भाई, 1 2 3 4 5 और कितने चाहिए थे? 5 ही चाहिए थे। कितने चाहिए थे? 5 ही चाहिए थे। तो ये हमारा सबसे पहला टाइप है क्वेश्चन का। आसान है ना भाई? आसान है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब नेक्स्ट टाइप का है कि जब हमारे पास दो लाइक फ्रैक्शन, क्या हो हमारे पास? जब दो लाइक फ्रैक्शन है उनके बीच में हम नंबर्स कैसे फाइंड करें। तो इसमें भी क्वेश्चन बच्चों वही दे रखा है कि हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो क्या करना है भाई? 5 में 1 प्लस कर देना है, कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। अब इसको क्या करो आप, 3/5 जो लिखा है इसमें भी सेम चीज जो हमने होल नंबर की केस में करी थी, इसमें भी वही सेम चीज करनी है। वो भी क्या करना है? ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आएगा? 18/30। कितना आएगा? 18/30। और जो हमारा 4/5 नंबर है इसमें भी ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? 24/30। 24/30 बस समझ में। अब इनके बीच के नंबर देखो कौन कौन से हो जाएंगे भाई। 18/30 हमारा पहला नंबर है, उसके बाद क्या आएगा? 19/30। काउंटिंग तो लेकिन सबको आती है, 20/30 है ना, 21/30, हाँ 22/30, 23/30 और 24/30 इज द लास्ट नंबर। तो अब ध्यान से देखो तो 19 से लेके 23 तक अगर हम नंबर्स को गिनोगे तो कितने रैशनल नंबर है भाई? 5 रैशनल नंबर है। कितने रैशनल नंबर है भाई? 5 रैशनल नंबर्स है। इजी है ना? कितना इजी है, ठीक है। तो जो चीज हमने एक क्वेश्चन में सीखेंगे वैसे ही मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग चीज नहीं बताऊंगा, सेम चीज ही बताएंगे, ठीक है। सेम चीज ही बताएंगे। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? चलिए, ये दोनों तो बहुत इजी थे। इसके नेक्स्ट वाला टाइप जो है वो थोड़ा खतरनाक है। वो थोड़ा क्या है? खतरनाक है। क्यों है? क्योंकि इस बार हमारे पास क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन। क्या है भाई हमारे पास? अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। और इनके बारे में बात करनी है हम, इनके बारे में। इस बार भी हमें 5 रैशनल नंबर ही निकालना है, ठीक है। चाहे 5 बोले, 10 बोले, कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इस बार हम जो 5 में 1 प्लस करते हैं उसको थोड़ा बाद में करेंगे। इस बार अभी हम पहले एक और काम करेंगे। हमारे पास अगर तुम ध्यान से देखो तो 3/4 है और क्या है? 4/5 नंबर है। अब इन दोनों के नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? डिफरेंट है। वो क्या है? डिफरेंट है। बात समझ में आ गया आपको? तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। चलो करते हैं। तो भाई 4 को और 5 को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बोलोगे भैया ये 5 और 4 कैसे आए? तो अगर मुझे ध्यान से अगर मुझे दो अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बदलना था तो क्या करना पड़ता था? 4 और 5 का एलसीएम लेना पड़ता था। 4 और 5 का एलसीएम लेना पड़ता था और 4 और 5 का एलसीएम हमेशा कितना था? 20। तो
इस 4 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। इसलिए जो नीचे करेंगे वही ऊपर करेंगे, और इसको 20 बनाने के लिए जो नीचे करेंगे वही ऊपर करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? 15/20, और क्या आएगा? एंड एक और नंबर क्या आ जाएगा? 16/20। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 नंबर आगे भाई। अब बोला 5 रैशनल नंबर चाहिए इनके बीच में, तो इनके बीच में तो अभी कोई भी रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। बट हमारा मेन काम क्या था? इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। जब एक लाइक फ्रैक्शन बन जाए तो लाइक फ्रैक्शन में जो काम किया था अब उसके बाद यहाँ पे करना है। तो हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए? 5। तो 5 में 1 प्लस करो, कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। अब 6 से ऊपर नीचे क्या कर दो? उसका मल्टीप्लाई। तो 15/20 को ऊपर से जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 90/120। 90/120। और 16/20 को जब ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 96/120। अब इनके बीच के नंबर्स को लिख दो भाई, कितना सिंपल है ना। तो 90/120 हमारा पहला नंबर है, 91/120 हमारा सेकंड नंबर है, 92/120 हमारा थर्ड नंबर है, 93/120 हमारा नेक्स्ट नंबर है, 94/120 नेक्स्ट नंबर है, 95/120 हमारा नेक्स्ट नंबर, फिर 96/120 हमारा लास्ट नंबर है। अब इनके बीच में देखो कितने नंबर है, इनके बीच में देखो कितने नंबर है जितने हमें चाहिए थे, वो भी कितने? 5 रैशनल नंबर जो हमें चाहिए थे। बस समझ में आ गई? कितना इजी है, कितना इजी है। तो वही चीज करिए, बस इसमें एक स्टेप क्या हुआ है? हमारा एक्स्ट्रा हुआ है, और वो क्या है? वो ये है। वो क्या है? वो ये है। बस समझ में? बच्चों कई बार क्या होता है जब हम अनलाइक को लाइक बनाते हैं ना, तो हमें ना गैप में पहले ही मिल जाती है। यहाँ पे ऐसे गैप में कोई भी नहीं था, बट कई बार क्या होता है हमें गैप में ऑलरेडी ही जितने नंबर चाहिए ना उतने मिल जाते हैं, तो हमें ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो आसान क्वेश्चन बन जाता है। बट इस वाले में गैप में कोई भी नंबर नहीं था, ठीक है, इस वजह से हमें एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ा। ठीक है, मार्क्स उतने सेम का आएगा, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स का ये नहीं आएगा। ठीक है भैया, एक सवाल देखो फिर आ गया भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्या सवाल है? चलो भैया, एक सवाल है मेरा भी। अच्छा भाई, क्या बोल रहा है भाई? तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो बताओ कि कितने तीतर? तो बताओ कितने तीतर? ठीक है, तो इसका सवाल देखो, इतना गधों वाला सवाल है। बोला तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो बताओ कितने तीतर? अरे भाई देख समझ, ये तीतर 1 है, ये तीतर 2 है, ये तीतर 3 है। ठीक है, तो इस तीतर के आगे तीतर 2, ठीक है, और इस तीतर के पीछे तीतर 2, ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? 3 हो गए भाई, 3 तीतर होंगे। कितने होंगे? 3 तीतर। ये फालतू क्वेश्चन इसीलिए मना किया था, है कभी रैशनल इरेशनल के पूछ ले, फालतू क्वेश्चन पूछता रहता है हमेशा, गधा कहीं का। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि √2, √3 और √5 को क्या करना है? हमें नंबर लाइन पे शो करना है। क्या करना है भाई? नंबर लाइन पे शो करना है। कैसे शो करेंगे? ध्यान से देखो स्टेप्स क्या है। ठीक है, अब थोड़ा मैं यहाँ पे कलाकारी करने वाला हूँ, तो देखते रहना। ठीक है, और ठीक है ट्राई करेंगे। सबसे पहले आपको एक स्केल ले लेना है। ठीक है, क्या ले लेना है? स्केल ले लेना है, और स्केल से आपको क्या करना है? एक लाइन खींचनी है। ठीक है, क्या करनी है? एक नंबर लाइन बनानी है। सिंपल सी क्या होता है? एक नंबर लाइन बनानी है। तो ये हमने एक नंबर लाइन बनानी, कितनी बड़ी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर लाइन बनाने के बाद इसमें क्या करना है? इक्वल पार्टीशन पे आपको, जैसे हम कर देते हैं, ये हो गया हमारा, चलो इसको ग्रीन से कर लेते हैं। तो मान लो ये हमारा 0 हो गया, ठीक है, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, या थोड़ा दूर दूर ले लेते हैं तो अच्छा बनेगा, है ना। ये 0 हो गया, मान लेते इतना 1 है और इतना ही 2 है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये सेम लेना भाई, स्केल से माप के। मैं तो यहाँ पे कर रहा हूँ इसलिए कोई बात नहीं, ये 3 हो गया। ठीक है, अब बच्चों एक चीज समझते हैं, क्या चीज समझनी है? देखो, आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था, है ना? क्या पढ़ा था? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से कुछ राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, यहाँ पे 90 डिग्री होता है बच्चों। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो हाइपोटेनस है ये कितना होगा? तो आप बोलोगे भैया लेट्स सपोज मान लो ये O है, ये A है, ये B है। तो अगर हमें AB की लेंथ फाइंड करनी थी तो हम पाइथागोरस लगाते थे। तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर लगाते थे, है ना। तो OA कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, और स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा रूट, तो कितना आएगा? √2। तो AB की लेंथ क्या आ जाएगी? √2 आ जाएगी। AB की लेंथ क्या आ जाएगी? √2 आ जाएगी। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट है, हमें भी यहाँ पे क्या बनाना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो अब 1 पे हम क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो उसके लिए D ले लेते हैं। तो D ले लिया हमने भाई।
तो डी को एकदम प्लेस करते हैं हम यहाँ पे अपने 1 पे, करे भाई। अब इस पे हम क्या ले लेंगे, 90 डिग्री का एंगल, तो ये 90 डिग्री हो गया हमारा भाई, 90 डिग्री हो गया, ठीक है, बन गया 90 डिग्री। हाँ, अब इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ, 90 डिग्री बन गया। अब इस 90 डिग्री जितना आपने यहाँ पर डिस्टेंस लिया है, ठीक है, उतना डिस्टेंस आप यहाँ पर भी ले लो, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस है, मेजर करके ले लो, स्केल से मेजर करके लेना। मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भाई स्केल से लेना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर मेरा ये डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ग्रीन से मारते हैं, ठीक है। इतना क्या है, 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 यूनिट, ठीक है। नंबर लाइन्स में जब बात करेंगे तो 1 यूनिट की बात करेंगे। तो मान लो मेरा ये जो है ये कितना है भाई, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। और ये भी कितना है मेरा, 1 यूनिट है, ये भी कितना है मेरा, 1 यूनिट है, ठीक है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे मेरा क्या बन गया भाई, 90 डिग्री बन गया, क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस जगह को इस जगह से क्या करूंगा, हम मैच करवा दूंगा, क्या करूंगा, मैच करवा दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, ये लाइन ले ली मैंने, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ तक, ठीक है, बस समझे, हाँ बस समझे। अब ये जो लाइन है, थोड़ा सा लाइन को इधर मैच कर देते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये जो लाइन बन गई हमारी, तो अब ये जो लाइन है मेरी, ये O है, ये 1 पे मान लो A है, ये हमारा B है, तो ये वही सेम चीज कैलकुलेशन, ठीक है, OA OB, ठीक है, वही हमारा। अब हमें क्या निकालना है, चलो थोड़ा O तो मान लिया इसको, चलो थोड़ा कैलकुलेशन OA कोई बात नहीं, हम इसकी अलग से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, हम बोलेंगे भैया यहाँ की जो कैलकुलेशन वो इस प्रकार है कि OB का जो स्क्वायर होगा वो OA के स्क्वायर प्लस में AB के स्क्वायर के इक्वल होगा। भाई पाइथागोरस लगाना तो सबको आता है, तो वही लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो OB हमें पता नहीं है, बट OA तो पता है भाई, हमने 1 यूनिट लिया और AB भी हमने 1 यूनिट लिया है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो OB का जो स्क्वायर होगा, OB क्या आ जाएगा, √2 हो जाएगा। तो OB की लेंथ क्या आ गई, √2 आ गई, क्या आ गई, √2 आ गई। बट अभी भी ये नंबर लाइन पे लोकेट नहीं हुआ, ये अभी भी नंबर लाइन पे लोकेट नहीं हुआ। तो अब क्या करना है, अब आपको लेना है कंपास। क्या लेना है आपको, कंपास। जिस तरीके से मैं ले रहा हूँ कंपास, ओहो गड़बड़ हो गई, चलो जिस तरीके से मैं कंपास ले रहा हूँ उस तरीके से आपको भी कंपास लेना है। तो आपको अपने कंपास की जो नीडल है वो रखनी है 0 पे, इस पर रखनी है 0 पे। और जो पेंसिल है, ठीक है, इसको कहाँ रखनी है, 0 पे। और ये जो पेंसिल है, ठीक है, इस पेंसिल को आपको ले जाना है A पे नहीं ले जाना है, ठीक है, A पे इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि एक बार में होता नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टिल्ट करवा देते हैं, हमें जाना है B पे, हमें कहाँ जाना है, B पे, B तक का इस कंपास से मेजर करना है, B तक का इस कंपास पे मेजर करना है। अभी भी थोड़ा सा टिल्ट करते, थोड़ा सा, भाई देखो स्मार्ट बोर्ड पे ये सब करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट मुझे आप बच्चों को समझाने के लिए कोई भी मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इससे मैं क्या करूंगा, इतना मेजर कर लिया, यही लाइन मेरी क्या है, रूट। अब इससे मैं क्या करूंगा, थोड़ा नीचे की तरफ एक लाइन खींचूंगा, और जहां पर ये लाइन मेरे नंबर लाइन को कट करेगी, जहां पर मेरी नंबर लाइन को कट करेगी, यही पॉइंट क्या होगा मेरा, यही पॉइंट क्या होगा मेरा, और √2 होगा। यही पॉइंट क्या होगा मेरा, √2 होगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से मेरा क्या बन गया, √2 बन गया, क्या बन गया, √2 बन गया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन समझ में कैसे करा कैलकुलेशन, ये वाली, हाँ क्लियर है ये वाली, ओके ओके ओके। ये ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ठीक है, थोड़ा नीचे हो गया, हाँ ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये कैलकुलेशन भी समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये √2 हो गया हमारा, ठीक है, √2 बन गया हमारा, ठीक है, √2 बन गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें √2 डन, √2 डन, अब √3 बनाना है, क्या बनाना है, √3 बनाना है, ठीक है। तो अब ये जो OB वाली लाइन है, ये क्या है, √2 है, ये क्या है, √2 है। बात समझ में आ गई। अब इस OB वाली लाइन पे मुझे क्या लेना है, 90 डिग्री बनाना है। फिर से क्या बनाना है, इस OB वाली लाइन पे, इस OB वाले पे ही 90 डिग्री बनाना है, याद रखना, क्या बनाना है, इस OB वाले पे ही 90 डिग्री बनाना है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा अपना D, क्या लेना पड़ेगा, D, ठीक है। तो इस D को थोड़ा सा मूव करवाते हैं, ठीक है, इस तरीके से टेढ़ा करते हैं, और इस लाइन से मैच करवाते हैं ना। तो हमें एकदम B पॉइंट जो है, इस B पॉइंट पे ही क्या बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। तो थोड़ा सा हमें इसको मैच करवाना पड़ेगा ताकि 90 डिग्री आप सही से बनाना, ठीक है, 90 डिग्री आप सही से उस पर बनाना D लेके, क्योंकि भाई D की जरूरत आपको पड़ेगी। 90 डिग्री ढंग से नहीं बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, और राइट एंगल, और 90 डिग्री क्यों बनाने वाला, क्योंकि हमें 90 डिग्री ट्रायंगल चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है, 90 डिग्री ट्रायंगल चाहिए होता है। तो 90 डिग्री
कहाँ गया, ये रहा हमारा 90 डिग्री, एक्चुअली हमारा ये 90 डिग्री बन गया। तो ये ओके करा तो हमारा 90 डिग्री बन गया और अब हमें डी नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये बन गया। अब देखो ओबी मेरा कितना है, ओबी मेरा मैं लिख देता हूँ, ओबी मेरा क्या है, √2 है, ओबी मेरा कितना है, √2 है, ठीक है। तो अब समझो कैलकुलेशन कैसे करनी है √3 की, ये √2 की, ये √2 की कैलकुलेशन है। अब मैं √3 की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, √3 कैसे बनेगा समझो। तो मेरे को क्या करना है, बी से एक पॉइंट लेना है और वो कितना, एक यूनिट लेना है। बी से मुझे क्या करना है, एक यूनिट काट लेना है, बी से क्या करना है, एक यूनिट काट लेना है। तो बी से एक यूनिट मेरा कहीं यहाँ ही कहीं होगा, मैं मान लेता हूँ इतना, मैंने एक यूनिट मान लिया, क्या मान लिया, एक यूनिट मान लिया, ठीक है। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि भाई एक यूनिट में ऐसे मेजर नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ, आपको मेजर करके लेना है। आपने जितना ये एक यूनिट लेना है, एक यूनिट जितना ये लिया है, यही एक यूनिट माप के आपको यहाँ पे भी क्या करना है, कट करना है इस लाइन पर, ठीक है। कट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये √2 है, ये 1 है, इस लाइन को मान लो ओ बी, ये हो गया सी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सी, क्या मान लेते हैं, सी। और फिर क्या करना है, सी से ओ को ज्वाइन कर देना है, सी से ओ को क्या कर देना है, आपको ज्वाइन कर देना है, क्या कर देना है, ज्वाइन। कैसे ज्वाइन करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ से एक लाइन लेना, थोड़ी बड़ हो गई, यहाँ से लाइन लेना और इसको एकदम करेक्टली ओ से मिला दो, मिल गई, परफेक्टली मिल गई, ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों अब ध्यान से देखो, √3 की कैलकुलेशन, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये √2 की कैलकुलेशन, √2 कैलकुलेशन है और आपको ये कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो √3 कैलकुलेशन में यहाँ पे कर रहा हूँ, √3 कैलकुलेशन, √3 कैलकुलेशन आपको मैम को दिखानी पड़ेगी, तभी वो आपको मार्क्स देगी। अरे सर भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो अब देखो, सबसे पहले देखो, फिर अगर यहाँ पे मेरा राइट एंगल बना है, यहाँ पे मेरा राइट एंगल बना है, तो ओसी क्या हो गया मेरा, ओसी क्या हो गया मेरा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। ओसी क्या हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया, वेरी गुड, ठीक है। अब ओबी, ओबी का स्क्वायर प्लस में क्या, बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर, ठीक है। ओसी मुझे पता नहीं है, वेरी गुड, नहीं पता। ओबी तो पता है, ओबी मैंने क्या बोला, ओबी, ओबी क्या है भाई, √2 है, √2 है, तो √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर प्लस बीसी क्या है, बीसी, बीसी मेरा अभी 1 यूनिट माना था मैंने, कितना माना था उसको, 1 यूनिट, 1 यूनिट माना था ना, 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2, और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया, 3। तो अब ओसी का होल स्क्वायर कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया, 3 है। तो ओसी कितना आ जाएगा, √3, तो ओसी कितना आ गया, √3। इसका मतलब मेरा जो ओसी अभी मैंने ड्रॉ किया है, ये कितना है, √3, ये कितना है, √3। अभी भी नंबर लाइन पे लोकेट नहीं हुआ, बस लेंथ पता चली है, लेंथ पता चली है। अब इस लेंथ का क्या करना है, मुझे फिर से क्या लेना पड़ेगा, कंपास लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, अरे यार बार बार ये हो रहा है, कोई नहीं, कंपास लेना पड़ेगा, ठीक है। कंपास को लेते हैं, तो अब कंपास को फिर से कहाँ रखना है, उसी जगह पे, कहाँ पे, ओ पे, कहाँ पे रखना है, ओ पे, ठीक है। थोड़ा सा उसको हम क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं, थोड़ा सा खोल लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। खोल लिया, अब इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरीके से टिल्ट करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। टिल्ट कर लेते हैं, और इस लाइन से मैच करवा लो ताकि ऊपर तक चला जाए। हाँ, ये मैच होगी। अब इसको मेरे को ऊपर तक खोलना है, कहाँ तक खोलना है, सी पॉइंट तक, कहाँ तक खोलना है, सी पॉइंट तक। ये मैंने माप लिया। ये जो मेरी लेंथ है, ये जो मेरी लेंथ है, यही क्या है, यही √3 है, यही क्या है, √3 है, यही क्या है, √3। अब मैं इसको पकड़ के यहां से लेके क्या करूंगा, √3 पे, और ये 2 से पहले आनी चाहिए बच्चों, क्या आनी चाहिए, 2 से पहले आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी मेजरमेंट और यूनिट सही रहेगा तो ये 2 से पहले आया, जैसे मेरा 2 से पहले आया, ठीक है। तो अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है मेरी, ये क्या बन गई, √3, क्या बन गई है, √3 बन गई है, बस समझ में आ गई, क्या बन गई है, √3 बन गई है, बस समझ में आ गई। तो √3 इस तरीके से लोकेट हो गया, इस तरीके से लोकेट हो गए। क्लियर है, क्लियर है। अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जल्दी करते हैं, कितना मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। देखो स्मार्ट बोर्ड में बनाने में भाई, आप सब कॉपी में बनाओगे तो आपको मजा आएगा, मेरे को स्मार्ट बोर्ड में बड़ा मजा आ रहा है। चलो आइए करते हैं, ठीक है। तो ये बन गया, √3 बन गया। अब चलते हैं हम किस तरीके से √5 बनाएंगे। तो √5 में अब हम किसको लेंगे, √3 को लेंगे, √3 को कैलकुलेशन में लेंगे, ठीक है। तो √3 वाले लाइन है ओसी, इसको पकड़ो, इसके ऊपर क्या लेके आओ, डी लेके आओ, इसके ऊपर क्या लेके आओ, डी लेके आओ, डी लेके आओ, डी लेके आओ, डी लेके आए भाई। डी को क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, अब थोड़ा डी को थोड़ा टिल्ट करेंगे, डी को थोड़ा टिल्ट करेंगे, और किस लाइन के मेजर में लाएंगे, इस लाइन के, ठीक है। और कहाँ पे लेके जाएंगे, बिल्कुल सी पे, बिल्कुल कहाँ लेके जाएंगे, सी पे। तो देख रहे हो एग्जैक्टली ये ऐसा ही बनेगा। थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि हमारी लाइन पे आ जाए। हाँ, आ गया, ठीक है। थोड़ा बहुत भाई, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बन गया, अब बन गया भाई। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अरे थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। भाई छोटा हो जा भाई, छोटा हो जा।
अरे 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 अरे, ये तो हो नहीं रहा, थोड़ा सा तो नीचे करना पड़ेगा। नीचे कैसे करेंगे इसको? छोटा करें? नहीं हो रहा छोटा, फैल सकता है, छोटा नहीं हो सकता। अरे कितनी गड़बड़ बात है भाई। ठीक है, तो यहाँ से ये बन गया हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 बन गया, ये हमारा 90 बन गया। अब एक काम करते हैं ना, कोई नहीं, हम इससे ज़्यादा चला के, हम इससे ज़्यादा चला के हम इसको यहाँ सेट कर लेंगे, हम यहाँ से इसको यहाँ सेट कर लेंगे, वहाँ से नहीं पकड़ने वाला था ना। चलो अब ये परफेक्ट 90 बन गया। परफेक्ट क्या बन गया? 90 बन गया, बन गया 90। अब दिखाते हैं 90 बन गया। ठीक है, अब ये एंगल कितना बन गया हमारा? 90 बन गया। ठीक है, अब सी से हम अब डी मेजर करेंगे। अब क्या भैया अभी भी डी में 1 ही मेजर करूं? नहीं बच्चों, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपको जो डी मेजर करना है सी से, वो कितना मेजर करना पड़ेगा? ओबी। वो कितना मेजर करना पड़ेगा? ओबी। क्या मेजर करना पड़ेगा? ओबी। तो कैसे मेजर करोगे? कैसे मेजर करोगे? ये वाली जो लेंथ है इसको आप कंपास में लेके यहाँ पे कंपास रख के कट कर देना। क्या कर देना? कट कर देना। ठीक है, बात समझ? करके दिखाओ, करके दिखाओ। चलो करके दिखाते हैं। तो कंपास लिया, चलो कंपास लिया, इसको यहाँ पे पकड़ा, ठीक है, यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ से मैंने उसको यहाँ तक खोला। या तो आप ये वाली डिस्टेंस नाप लो, ये वाली डिस्टेंस नाप के भी चल जाएगा। ये भी √2 है, ये भी क्या है? √2 है। ठीक है, ये भी क्या है? और √2 है। ठीक है, बस समझ लो। थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो भी देखो √2 पे ही जाएगा। देखा देखा देखा, क्या बोला मैंने? यही जाएगा। ठीक है, √2 पे आ गया। ठीक, अब ये आपने मेजर कर लिया, ये आपने मेजर कर लिया। अब आपको क्या करना है? इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पे करना है, इसको यहाँ करना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे टिल्ट कर देता हूँ। मैं तो किसी भी एंगल में कर सकता हूँ, बट आपको, तो आप देखो यहाँ पे रखा। अब मैं इसको ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ, तो यहाँ पे कट मार दिया इसने, यहाँ पे कट मार दिया। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, अब ये वाला जो मेरा पॉइंट होगा, यही पॉइंट क्या होगा? डी। अब मैंने सी डी को √2 माना है। सी डी को कितना माना है? √2। और ओसी कितना है मेरा? ये √3 है। ओसी कितना है? √3 है। ठीक है, क्यों माना है अभी बताऊंगा, क्यों माना है अभी बताऊंगा। पहले हम क्या लेते हैं? इस लाइन को जोड़ देते हैं, डी को यहाँ से जोड़ देते हैं। कहाँ से? ओ तक जोड़ देते हैं। ठीक है, ओ तक जोड़ दिया। अब क्या करेंगे? √5 की कैलकुलेशन करेंगे। किसकी कैलकुलेशन करेंगे? √5 कैलकुलेशन। अरे मैं तो बंद ही नहीं कर रहा। चलो √5 कैलकुलेशन, √5 की कैलकुलेशन। तो √5 की कैलकुलेशन देखते हैं। √5 की कैलकुलेशन किस प्रकार होगी? ध्यान से देखो, कैसे होगी, ध्यान से। तो अभी देखो, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? ओडी का होल स्क्वायर। ओडी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? ओसी का होल स्क्वायर। वेरी गुड। प्लस डीसी का, सीडी का होल स्क्वायर। अब ओसी हमें पता है, बिल्कुल पता है, √3 अभी निकाला है, √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, डीसी पता है, डीसी कितना है? √2 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। तो ओडी अब हमारा, ओडी का जो स्क्वायर आ गया वो कितना आ गया? 5। और ओडी जो आ जाएगा अब हमारा, वो कितना आएगा? √5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √5 आ जाएगा। तो ओडी की लेंथ आ गई √5, ओडी की लेंथ आ गई। अब ओडी की लेंथ को मुझे कहाँ? नंबर लाइन पे शो करनी है। सिंपल, मेन काम क्या है मेरा? नंबर लाइन पे शो होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा फिर? फिर से मैं लूंगा अपना कंपास। फिर क्या लूंगा मैं? अपना कंपास। कंपास को कहाँ सेट करेंगे? यहाँ सेट करेंगे। कंपास को कहाँ सेट करेंगे? एकदम ओ पे। करा सेट ओ पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा टिल्ट करेंगे। थोड़ा क्या करेंगे? टिल्ट करेंगे। क्यों टिल्ट करेंगे? क्योंकि मुझे कहाँ तक जाना है? मुझे जाना है, कहाँ तक जाना है मुझे? अभी भी हुआ नहीं है, अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, अभी नहीं हुआ। थोड़ा और टिल्ट करना पड़ेगा, थोड़ा और टिल्ट करते हैं। अब लाइन पे आ गई। हाँ आ गई। अब इसको और थोड़ा टिल्ट करते हैं और कहाँ तक लेके जाते हैं? कहाँ तक? बिल्कुल डी तक, क्योंकि ओडी चाहिए मुझे। क्या चाहिए मेरे को? ओडी चाहिए। अब ओडी से पूरा लाइन मुझे लेके आना है और वो आएगा एकदम यहाँ पर। ठीक है, वो एकदम 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए भाई? 2 और 3 के बीच में। जब स्केल से मेजर करोगे ना तो एग्जैक्टली वही आएगा, क्योंकि मैंने ये लेंथ जो है वो स्केल से मेजर नहीं करी, अपने आप से लिए, इसीलिए दिक्कत आ रही है, नहीं तो वही आती है। 2 और 3 के, मेरा भी आंसर 2 और 3 के बीच में, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन सही है। तो ये कितना हो जाएगा? √5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है? √2, √3 और √5। ठीक है, इससे बेस्ट तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता पूरे उसमें समझाने के लिए। तो मैंने अपनी पूरी जान, पूरा सब कुछ लगा के ये बनाया है। ठीक है, कैसा लग रहा है भाई?
बताना। बहुत मेहनत लगी, आपके सामने बनाया, एक एक स्टेप पे बनाया, ठीक है। तो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि भैया बहुत अच्छा बना है, ठीक है। मतलब ये तो मैंने खुद की तारीफ ही कर दी, बट कोई बात नहीं, आप भी कर सकते हो मेरी तारीफ, ठीक है। तो कैसा बना ये बताना, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसको फटाफट एक बार देखो, फटाफट फटाफट एक बार देख लो। हाँ तो भाई हो गया, हो गया, डन डन डन, मस्त बनाना, मस्त बनाना भाई। कमेंट करना है, कमेंट करना है भाई कि भैया आपने फाड़ दिया, फाड़ दिया, बढ़िया बना दिया, बढ़िया बना दिया, ठीक है। चलिए चलिए, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा 9.6। क्या है? रूट 9.6, ठीक है। तो रूट 9.6 है, इसमें हमारी कोई भी कैलकुलेशन नहीं लगती, इसमें हमारी कोई भी कैलकुलेशन नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? ये बड़ा सिंपल है, बनाना कैसे है समझो। पहले आपको स्केल ले लेना है, पहले क्या ले लेना है? स्केल ले लेना है। स्केल ले लिया, स्केल ले लिया। अब तो मैं भाई बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अब तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। तो आपको स्केल पे 0 से लेके 9.6 तक एक लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है? 9.6 तक। तो ये हो गई हमारी 9.6, ठीक है। 9.6 हो गई। अब 9.6 में जब हमने 9.6 बना ली, अब 9.6 के बाद आपको स्केल को थोड़ा आगे बढ़ाना है और फिर 1 सेंटीमीटर और माप लेना है। मतलब एक्चुअली में आपको 10.6 मापना था, ठीक है। कितना मापना था? 10.6। तो यहाँ पे मैं थोड़ा माप कर देता हूँ और यहाँ से मैं 1 और सेंटीमीटर माप लेता हूँ। माप लिया, 1 माप लिया, ठीक है। बट ये लाइन थोड़ी सी ऊपर हो गई है, तो उसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ। ये अरे अरे, थोड़ा थोड़ा सा, अरे अरे, हाँ ठीक है। तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो गया। तो मान लो ये हमारा ए है, अरे अरे अरे, ये क्या हो गया। तो मान लो बच्चों ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये पॉइंट हमारा क्या है? बी है, ये पॉइंट सी है। तो ये जो है, समझो समझो, ये जो है लेंथ समझो। ए बी हमारा क्या है भाई? ए बी हमारा 9.6 है, रूट 9.6 है, ठीक है। रूट 9.6 है, ठीक है। ये रूट, और ए सी जो है हमारा वो कितना है? वो है 10.6। वो कितना है? 10.6। अब क्या करना है? अब क्या करना है समझो। अब आपको लेना है कंपास। क्या लेना है? कंपास। कंपास लिया, कंपास लिया, वेरी गुड वेरी गुड। अब कंपास को रखना है एक बार ए पॉइंट पे। क्या रखना है? ए पॉइंट पे, ठीक है। कंपास को ए पर रखा। अब आधे से ज्यादा खोलना है, ठीक है। तो आधे से ज्यादा इतना होगा, ठीक है। इसको आधे से ज्यादा खोल लिया। अब क्या करना है भाई? उसको थोड़ा टिल्ट करना है। क्या करना है? टिल्ट करना है। टिल्ट करके यहां से एक कट मारना है, ठीक है। क्या मारना है? कट मारना है। कट मार लिया, ठीक है, मार लिया, ठीक है। अब सेम इसी को खोले, इसको खोल के दोबारा इधर लेके आना है, ठीक है, इधर लेके आना है। हाँ, अरे एक कट आपको इधर भी बनाना था। अरे अरे, गड़बड़ हो गई। चलो चलो, कोई नहीं, कट मिट गया हमारा, कोई नहीं। ये आधे से ज़्यादा खोल लिया हमने, इसको ए पे लाके लगा दिया, ठीक है, लगा दिया ये, ठीक है। अब इसको नीचे की तरफ करना है इसको थोड़ा सा। मैं भूल जाता हूँ कि इसको मेरे को नहीं मूव करना, मुझे मूव यहाँ से करवाना है, ठीक है। तो अब नीचे की तरफ भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको इसको मूव करवा के लाना है, वो भी कहाँ रखना है? अब सी पे रखना है। कहाँ रखना है भाई? सी पे रखना है। सी पे रखा, सी पे इसको रखो, सी पे रखा, सी पे रखा। अब सी पे रख के इसको यहाँ से क्या कर दो? कट कर दो, ऐसे ऐसे। कट हो गया, कट हो गया। अब थोड़ा इसको और मूव करवाओ और फिर इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ से भी कट कराओ। क्या करो? कट। कट हो गया, ठीक है। अब इस कट से क्या हुआ कि अब हमें इस पूरी लाइन का हाफ मिड पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया? मिड पॉइंट बनाना, मिड पॉइंट मिल गया। अब मिड पॉइंट बन गया तो हमें क्या करना है? अब एक लाइन खींचनी है। क्या करनी है? लाइन खींचनी है। वो भी कहाँ? इसके सेंटर से, इसके सेंटर से नहीं, इसके सेंटर से, हाँ, इसके सेंटर से लाइन खींचनी, इसके सेंटर तक, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर जहाँ पे ये लाइन कट रही है, जहाँ पे ये लाइन कट रही है, जहाँ पे ये लाइन कट रही है, इसको
थोड़ा इधर करते हैं, हाँ। ये लाइन जहाँ का कट रही है, ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ये हमारा ओ, ये हमारा ओ, ठीक है। आपको क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा और भी एक्सटेंड करना है, इस लाइन को थोड़ा और भी एक्सटेंड करना है, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड और कर सकते हो आप, ठीक है, कर दिया एक्सटेंड, हाँ कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड, इसको यहाँ तक मैच करो, ठीक है। ये वही लाइन है, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया हमने क्योंकि हमें थोड़ा काम है इससे, एक्सटेंड नहीं करेंगे तो काम पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सटेंड कर दिया, चलो कोई नहीं, मोटी होगी तो कोई बात नहीं, तुमसे मोटी नहीं होगी ना, चलो ठीक है, ये हो गया। तो हमारा ये बन गया, अब बन गया। अब आपको क्या करना है, फिर से कंपास लेना है, फिर से क्या कर लेना है, कंपास लेना है, कंपास को इस बार लेके आना है मिड पॉइंट पे। कहाँ लेके आना है, मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट से आपको क्या करना है, आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल, ठीक है, बस समझ, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल की जो लेंथ होगी कहाँ होगी, एकदम सी तक। कहाँ तक होगी, सी तक होगी, एकदम 5.3। अब इससे आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, करा ड्रॉ, जो कि ए पे आके मैच करेगा। कर रहा है भाई, कर रहा है, ओके, डन डन डन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बी पॉइंट जहाँ मैच कर रहा है ना, बी पॉइंट जहाँ मैच कर रहा है, इसको अब मैच करवाना है, इसको अब यहाँ से आपको मैच करवाना है इस सेमी सर्कल पे, एकदम सीधा, ठीक है। तो जहाँ पर ये कट करेगा, फिर से आपको क्या लेना है, एक फिर से कंपास लेना है, फिर से क्या लेना है, कंपास लेना है। कंपास लिया, कंपास को रखा इस कंपास पे, लिया इस बी पे रखा, ठीक है। थोड़ा सा टिल्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा क्या करते हैं, टिल्ट करते हैं। और आपको कहाँ तक मेजर करना है, आपको मेजर करना है ये वाली लेंथ, यही वाली जो लेंथ है बच्चों, यही वाली जो लेंथ है एक्यूरेट, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, हाँ ये आ गई, देखो 3.5 आ रहा है ना, तो 9.6 का जो होता है रूट निकालेंगे। तो अब ये जहां पर ये लाइन जहां पर जाके कट करेगी, इस पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे रूट 9.6। तो अब अगर आपसे रूट 9.6 बोले, रूट 4.3 बोले, रूट 5.3, कुछ भी बोले, आपको यही तरीका अपनाना है। सबसे पहले क्या करना है, 9.6 ड्रॉ करना है, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है, फिर इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट कैसे, ये बस सी से आधा कंपास खोलना है, कट मारना है, ए से आधा कंपास मारना है, कट मारना है, नीचे भी ऊपर भी, फिर इस दोनों को ज्वाइन करना है, जहां पे आएगा मिड पॉइंट आएगा, उस मिड पॉइंट पे कंपास रखना है और सी तक खोलना है, फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ होता है, फिर बी पॉइंट से आपको सीधा स्ट्रेट ऊपर उस सेमी सर्कल पे एक लाइन डालनी है, और लाइन डालने के बाद जहां पर ये बी जो है ये कट करेगा इस जगह पे, यहां तक फिर से एक बार किससे, कंपास से मेजर कर लेना, और फिर इस नंबर लाइन पे कट करना है। जहां पर नंबर लाइन पे इस बार कट होगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा 9.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9.6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 9.6 जो होता है वो ड्रॉ होता है। आई बस में देख रहे हो कितना बढ़िया। मैं अगर स्मार्ट बोर्ड पे बना सकता हूँ तो आपको कॉपी पे बनाना तो बहुत आसान होगा। क्या होगा, बहुत ही आसान होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल, ठीक है। आप समझो, वो होगी बात, अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं किसी नंबर को लेट सपोज मैं किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, ए को मान लो बी से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर जब ये सॉल्व होगा, किसी से भी सॉल्व होता है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आ सकता है। या तो ए से बी पूरा कट जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो ए से बी पूरा ना कटे और रिमाइंडर हमारा 0 ना आए, ठीक है। तो अगर हमारा ए से बी पूरा कट गया और रिमाइंडर 0 आ गया तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। बस समझ में आ गई, उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है। और अगर आर जो है 0 के इक्वल नहीं आया तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। बस समझ में आ गई। तो जो आर इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा वो एक रैशनल नंबर होगा, बट जहां पर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा उसमें भी 2 केस बनेंगे। उसमें भी क्या कहेंगे, 2 केस। कई बार क्या होता है ना कि एक नंबर को, जैसे 1 को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 0 लगाऊंगा, 0 पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट लग गया, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 9 आया, फिर 1, फिर 3 से डिवाइड, फिर 0 लगेगा, पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा सकता हूँ, 9, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर 3, फिर 9। तो इस तरीके से माइनस होता जाएगा और ये डॉट 3 रिपीट करता जाएगा। तो जब कोई नंबर पॉइंट के बाद रिपीट करता जाए तो उसको क्या बोलेंगे, रैकरिंग। क्या बोलेंगे, रैकरिंग। जो रिपीट होता है, क्या होता है भाई, रिपीट होता है।
रिपीट, ठीक है, क्या होता है रिपीट। तो जो रिपीट होता है, ठीक है, कटने के बाद रिपीट होता है, तो वैसे जो नंबर होते हैं इनको बोला जाता है रैशनल नंबर। क्या बोला जाता है? वैसे नंबर्स को क्या बोला जाता है? वैसे फ्रैक्शंस को रैशनल नंबर बोला जाता है। बट एक कंडीशन और बनती है, जहां पर ये रिपीट नहीं करेंगे, जहां पे ये रिपीट जो है वो नहीं करेंगे, और जहां पर रिपीट नहीं करेंगे, जहां पर रिपीट नहीं करेंगे, वो जो केस होगा वो बनेगा इररेशनल। वो क्या बनेगा? इररेशनल। इररेशनल, बात समझ में आ गई। इसीलिए मैंने जो आपको बोला था कि √2, √3, √5 ये सब इरेशनल है। ये सब इरेशनल क्यों है? क्योंकि √2 के अगर आप वैल्यू देखोगे तो ये 1.41 और डॉट डॉट आती रहेगी, और ये रिपीट नहीं करेगी। ये नंबर रिपीट नहीं करते, ये कभी कटते ही नहीं है, ये चलते जाते चलते जाते चलते जाते हैं। तो रिपीट भी नहीं कर रहे, तो ना तो रिपीट, ना तो खत्म हो रहे, तो नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में रिपीट भी नहीं कर रहे, तो मतलब नॉन रेकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और जो नॉन रेकरिंग है वैसे नंबर्स क्या होते हैं? इररेशनल होते हैं। इसीलिए √2 क्या है? वो एक इररेशनल नंबर है। इसीलिए √2 क्या है? एक इररेशनल नंबर है। उस तरीके से √3 जो है वो 1.76 और डॉट डॉट, इसके बाद आगे नंबर आता रहता है। √5 क्या होता है? 2.24 समथिंग, इस तरीके से आता है। तो ये भी नंबर आता जाता है, आता जाता है। 24 नहीं, 41 होता है, 2.41 होता है, ये डॉट डॉट, ये नंबर भी आते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं मतलब नॉन टर्मिनेट, ना तो ये रिपीट हो रहे हैं मतलब नॉन रेकरिंग। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रेकरिंग होते हैं, वैसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? इररेशनल। इसीलिए इन नंबर्स को हम क्या बोला जाता है? इररेशनल नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। और हम आगे आने वाली जो अपनी 10th क्लास है उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से √2, √3, √5 ये जो है ये इररेशनल है, ये जो है ये इररेशनल है। बस समझ में आ गई, बस समझ में आ गई। तो क्या निकला यहाँ पे सारांश? क्या निकला यहाँ पे कंक्लूजन? कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई फ्रैक्शन, मान लेते हैं फ्रैक्शन से मान लेते हैं, चलिए फ्रैक्शन, ठीक है, अगर कोई फ्रैक्शन जो है, ठीक है, वो डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है? रैशनल है। वो क्या है? रैशनल है, क्योंकि वो टर्मिनेट हो जा रहा है। बट अगर कोई फ्रैक्शन डिवाइड होकर 0 नहीं दे रहा, ठीक है, बट वो रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों? रिपीट कर रहा है, तो भी वो क्या है? तो भी वो क्या है? रैशनल। तो भी वो क्या है? रैशनल। बट अगर एक फ्रैक्शन जो है वो ना तो 0 दे रहा है रिपीट करने, ना तो 0 दे रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा, तो उस केस में वो जो नंबर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इररेशनल नंबर। क्या कहलाएगा वो? इररेशनल नंबर। वो क्या कहलाएगा? इररेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? जैसे कि आपके √2, √3, √5, ठीक है, √7, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर्स क्या होंगे हमारे? इररेशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि ये तो ना तो टर्मिनेट हो रहे मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और ना तो रिपीट हो रहे मतलब नॉन रिपीटिंग। इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? इररेशनल नंबर्स कहलाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, वो यही है कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, रेकरिंग है, उन नंबर्स को हमें p/q की फॉर्म में बनाना है। क्योंकि देखो, उल्टा तो आप किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में बना सकते हो, बट डेसिमल को फ्रैक्शन में बनाना, वो भी जो रिपीट कर रहे हैं इनको, ये थोड़ा क्या होता है? मुश्किल होता है, और ये 9th क्लास का पार्ट होता है। ये क्या होता है? 9th क्लास का पार्ट होता है। तो ध्यान से समझो, ठीक है, और कुछ चीजें आप याद रखना। अगर मगर इधर सुनो, अगर सुनो, ठीक है, क्या है? नोट डालो, एक नोट डालो, ठीक है, और ये नोट बहुत काम का आएगा। वो नोट क्या आएगा आपके? बहुत काम आएगा। क्या? अगर पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद, अगर सिर्फ डेसिमल के बाद अगर एक ही नंबर रिपीट कर रहा हो, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से। अभी बताऊंगा कहां मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। और अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर हमारे रिपीट कर रहे हैं, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। कैसे करेंगे? 1000 से। अगर 4 कर रहे होंगे तो 10,000 से, 5 कर रहे होंगे तो lakhs, ठीक है। तो इस तरीके से ये नोट बहुत काम का है, इसको याद रखना,
ठीक है, कि अगर पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। अब करने का तरीका तो मैं बता रहा हूं, बस ये नोट आप याद रखना, ठीक है। अब समझो यहां पे क्या दे रखा है, 0.3333 इनटू पीवाईक्यू फॉर्म दे रखा है, ठीक है। 3333 ये दे रखा है, उसको पीवाईक्यू फॉर्म में चेंज करना है, बस समझ में। तो एक काम करते हैं, इसको x ले लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, x ले लेते हैं। सबसे पहले लेट करना है, लेट 0.3333 डॉट डॉट डॉट। कई बार ये 0.3333 है ना, 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इतना बड़ा ना लिखे क्वेश्चन में 0.3 के ऊपर बार भी दे देता है। तो जिस नंबर के ऊपर बार है वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, जिस नंबर के ऊपर बार है वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। बात समझ में क्लियर है मेरी बात, कि जिस नंबर के ऊपर बार है वो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में 3 के ऊपर बार था तो 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसको हमने क्या लिया, x मान लिया, और उसको इक्वेशन नंबर 1 भी मान लो। क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब क्या करना है भाई, पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट कर रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, अभी भैया ने बताया था 10 से करना है। किससे करना है, 10 से करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा, हाँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या करना है, दोनों साइड क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू में 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अब जब हम किसी पॉइंट वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत इजी होता है कि पॉइंट से जब मल्टीप्लीकेशन होती है इसी पॉइंट, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट जो होता है राइट साइड में एक कदम खिसक जाता है। अगर एक 10 से कर रहे हैं तो एक कदम खिसकेगा, अगर 100 से कर रहे हैं तो 2 कदम जाएगा, और 1000 से कर रहे हैं तो 3 कदम जाएगा। इतनी बात समझ में। अगर 10 से कर रहे हैं तो एक कदम जाएगा, 100 से कर रहे हैं तो 2 कदम जाएगा, और 1000 से कर रहे हैं तो 3 कदम जाएगा, 1000 से कर रहे हैं तो 3 कदम जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x आ जाएगा इक्वल्स टू क्या आएगा, 3.3333 डॉट डॉट डॉट। आ गया भाई, बात समझ में आ गई। तो 3. ये इरेजर बीच में आने की आदत, 3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई, ठीक है। अब जो बड़ी वाली क्वेश्चन है 10x ऑब्वियसली बड़ी, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो 10x में से x माइनस करेंगे, और 3.3333 डॉट 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 में से 0.3333 डॉट 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 माइनस करेंगे। और जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, पीछे वाली सारी टर्म्स कट जाएंगी, वेरी गुड, कट जाएगा, ठीक है। अब 3 से 3 कट जाएगा 0, 3 से 3 कट जाएगा 0, 3 से 3 कट जाएगा 0, 3 से 3 कट जाएगा 0। तो ये पूरा का पूरा जो पीछे वाला टर्म है ये क्या बन गया, 0 बन गया। अब यहाँ पे 3 माइनस 0 कितना रहेगा, 3, तो 3.0 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, 9x इक्वल्स टू 3 आएगा। 3.0 मतलब 3 होता है, और x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 3/9 आएगा। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/3, और यही इसका क्या है, आंसर है। देयरफॉर अब लिखेंगे, हर क्वेश्चन को कंक्लूजन के साथ एंड करना बहुत जरूरी है। देयरफॉर 0.3333 can be written as 1/3। तो 0.3333 की फ्रैक्शन फॉर्म जो होगी या पीवाईक्यू फॉर्म जो होगी वो क्या होगी, हमारी 1/3 होगी। वो क्या होगी, हमारी 1/3 होगी। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, बस समझ में। अब सेम क्वेश्चन है 0.666। क्या है, 0.666। अब जल्दी करते हैं, ठीक है। अब फिर से वही लेट करते हैं, पहले लेट x इक्वल्स टू 0.66666 डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगी, हमारी 1 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 1। अब पॉइंट क्या होता है, एक नंबर रिपीट कर रहा है तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में बोथ साइड क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई। तो 10x यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू में 0.66666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा, ये आएगा हमारा 6.666666 डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बन गया, 2 बन गया। क्वेश्चन नंबर क्या बन गया, 2 बन गया, ठीक है। तो ये 2 हो गया। अब देखो बच्चों, अब देखो कैसे करना है, ठीक है।
अब 10x हो जाएगा, ये सिंपल आ गया, क्लियर। अब क्या करना है, फिर से वही सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6.66666 डॉट 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 और 0.66666 डॉट डॉट डॉट। इसको क्या कर देंगे, माइनस, क्या कर देंगे, माइनस। तो यहां पर सॉल्व करके कितना आएगा, 9x आएगा। ये पीछे वाला पूरा कट जाएगा, 6 से 6 गया 0, 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 तो ये पूरा भी क्या हो गया, 0, क्या हो गया, 0। 6 में से 0 गया तो कितना बचा, 6। तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। और उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2/3। क्या आएगा, 2/3। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो सकता है। बस समझ में आ गई, बस समझ में आ गई, डाउट क्लियर, क्लियर, क्लियर। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला है 2 नंबर रिपीट करने वाला। ये क्या है, 2 नंबर रिपीट करने वाला। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा। तो क्या करते हैं, अब लेट करते हैं। फिर से पहले काम हमारा लेट करना है। लेट x इक्वल्स टू 0.35353535 डॉट 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 डॉट। अब 3/3 डॉट कर रहा है तो उसको ऐसे भी क्वेश्चन में लिखा जा सकता है 3/5 के ऊपर बार, ठीक है। तो 3/5 रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी, 1। क्या बन गई, 1। अब भाई 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, भैया ने बताया था कि 2 नंबर अगर रिपीट करें तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 से। तो क्या आ जाएगा भाई हमारा 100x इक्वल्स टू में 100 इंटू में 0.35353535 डॉट 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 डॉट, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 100x इक्वल्स टू, देखो पॉइंट 2 कदम आगे खिसक जाएगा तो कितना आएगा, 35.353535, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गई, 2 बन गई। क्वेश्चन नंबर क्या बन गई, 2। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे भाई, सब्ट्रैक्शन। किसका, सब्ट्रैक्शन का। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। कैसे करेंगे, वही सेम तरीका। 100 में से 100x में से x माइनस करेंगे और 35.353535 डॉट 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 में से 0.353535 डॉट 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 को माइनस करेंगे। तो अगर ध्यान से देखो, फिर से सारी टर्म सेम आ गई तो पूरा कैंसिल। 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 5 से 5, 3 से 3, 5 से 5, 3 से 3, पूरा कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, पूरा 0। अब 35 में से 0 गया तो कितना आया, 35 आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 99x आएगा। कितना आएगा, 99x। तो 99x जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 35 के इक्वल हो जाएगा। और x इज इक्वल टू 35/99। अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये कटेगा भी, तो इसका आंसर इतना आ जाएगा। बस समझ में, बस समझ में, कोई डाउट, कोई डाउट इसमें, क्लियर है, क्लियर है भाई, पक्का समझ में आ गया, हो गया समझ में। तो ये इसका तरीका है, ये इसका क्या है, तरीका है सॉल्व करने का। सिंपल है, सिंपल है। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए भाई, अब नेक्स्ट है भाई, अब नेक्स्ट क्या है कि यहां पर एक नंबर छोड़ने के बाद रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी फॉर्म कैसे लिखी जा सकती है, 0.235 के ऊपर बार। तो 2 के बाद 35 रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट नहीं कर रहा, 2 के बाद रिपीट कर रहा है। तो अभी भी रिपीट तो 2 ही कर रहे हैं ना, रिपीट तो अभी भी 2 ही कर रहे हैं, तो अभी भी 2 ही कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते हैं आगे का सॉल्व। तो क्या करेंगे, फिर से पहला स्टेप क्या हो जाएगा, लेट x इक्वल्स टू 0.2353535 डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 बन गई, 2 रिपीट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इससे 100, बोथ साइड बाय 100 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। किससे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से करेंगे। तो 100x इक्वल्स टू में 100 इंटू में 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, ये ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 100x इक्वल्स टू में 23.5
35 डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गई 2 बन गई, क्या बन गई 2 बन गई। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, क्या करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, कैसे करेंगे 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू में कितना करेंगे 23.5353535 डॉट 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 में से 0.02353535, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे इसको माइनस, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 99x, ठीक है। और यहाँ पे देखो 5 से 5 खत्म, 3 से 3, 5 से 5, 3 से 3, 5 से 3 से 3 कट गया, बट यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, पॉइंट आ गया यहाँ पे 23, तो भाई यहाँ पे पॉइंट में बच गया, तो कोई दिक्कत नहीं यार, टेंशन मत ले, चिल पेन, तेरा भैया है ना सब बताएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 23.3 अपॉन में 99। अब पॉइंट को हटा दो, तो नीचे क्या लग जाएगा 0, तो ये क्या बन जाएगा x इक्वल टू 233 अपॉन में 990, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, तो लिख देंगे hence 0.235 इजी कैन बी रिटन एज 233 अपॉन में 990, 233 अपॉन में 990 ये लिखा जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भैया क्या आ गया भाई गोबलू, है क्या बात है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है भैया, ये तो मेरे मार्क्स आएंगे इतने हार्ड क्वेश्चन। अरे गोबलू भाई तू क्यों टेंशन ले रहा है, भैया है ना, तेरे को आसान नहीं लग रहा, हार्ड कहां से लग रहा है, और ये तेरे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, है ना। यहाँ पर देखो तो कितने रिपीट कर रहे हैं, 3 रिपीट कर रहे हैं। तो भैया ने क्या बताया था गोबलू कि अगर 3 रिपीट करें तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, किससे करेंगे 1000 से, ठीक है, किससे करेंगे 1000 से, तो करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। अरे गोबलू टेंशन मत लिया कर, व्हेन भैया इज हियर, ठीक है, टेंशन मत ले, चलो करे भाई करे। तो सबसे पहले इसकी फॉर्म देख लेते हैं, इसको फॉर्म कैसे लिखा जा सकता है 0.001 के ऊपर बार, तीनों के ऊपर बार, क्योंकि यही रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो अब लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.001001 डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चन नंबर हमारी क्या बन गई 1 बन गई। अब देखो पॉइंट के बाद 3 नंबर, डेसिमल के बाद 3 नंबर रिपीट करें तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, किससे करेंगे 1000 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 इन इक्वेशन नंबर किसमें भाई 1 में, किसमें भाई 1 में, किसमें भाई 1 में। तो कितना हो जाएगा भाई 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू में 0.001 डॉट डॉट डॉट। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1000x इक्वल टू में, अब पॉइंट 3 कदम आगे चला जाएगा, हमने बात करी थी पॉइंट 3 कदम आगे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा ये, अब इसके आगे की 0 लिखना जरूरी है नहीं, बिल्कुल नहीं, तो सीधा 1 लिखेंगे 1.001 डॉट डॉट डॉट, और इक्वेशन नंबर क्या बन गई 2 बन गई, क्या बन गई 2। अब क्या लिखेंगे, फिर क्या करेंगे गोबलू, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखेंगे भाई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। करे क्या रहेगा 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1.001 डॉट डॉट डॉट, इसमें से माइनस करते हैं 0.001 डॉट डॉट डॉट, माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया भैया। यहाँ पे क्या बचा 999 x बचा, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, तो x इज इक्वल टू 1/999, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया, सिंपल। इससे सिंपल क्वेश्चन को सोच सकता है गोबलू, है तो उसको हार्ड मान रहा था, है तो इतना हार्ड नहीं है, इस हार्ड को काट और यहाँ पे लिख इतना इजी क्वेश्चन कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, मेरे मार्क्स आएंगे 100, पूरे के पूरे 100 नंबर आएंगे। बात समझ में आई गोबलू, हाँ तुम गोबलू को समझ में आई भाई, बात समझ में आई एकदम, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, भैया है ना तुम्हारा,
तो जब तक भैया है तो कोई टेंशन नहीं लेने का। अब देखो इसमें अब वेरिएशन क्या बन सकता है, इसमें वेरिएशन इस तरीके से बन सकता है कि भैया हम बताओ क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 पॉइंट वालों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अब बताओ कैसे करेंगे, अब बताओ कैसे करेंगे। तो क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, एक काम करेंगे 1.322 इसको अलग सॉल्व करेंगे और 0.333 को अलग सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? करते करते तभी तो मजा आएगा। ठीक है, तो लेट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 1.323232, ठीक है, 32 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब 2 नंबर रिपीट करें तो मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, 100x इज इक्वल्स टू 132.32 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया भाई मैंने, अब तक तो समझ गए होगे ना। चलो यार कोई बात नहीं, कुछ बच्चे हमारे थोड़े कमजोर हैं, हम गिरे लिख देते हैं। 100 इंटू में 1.323232 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सॉल्व करके 100x इज इक्वल्स टू 132.3232 डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 बन गई तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x माइनस x हो जाएगा इक्वल्स टू में 132.32 डॉट 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 में से क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे 1.3232 डॉट डॉट डॉट, और माइनस करके हमारा आंसर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सॉल्व करके 99x आएगा और इसको सॉल्व करके हमारा 131 आएगा। तो x इज इक्वल टू 131/99 आएगा। x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या करते हैं, हम इसको y लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और y वाला तो हमने बहुत पहले कर रखा है, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया। अब इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 मान लिया हमने इसको। हाँ, अब देखो एक पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10y इज इक्वल्स टू 10 इंटू में 0.3333 डॉट डॉट डॉट, तो क्या रहेगा 10y इज इक्वल टू 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी, 4 बन गई। अब क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई हमारा, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा कितना, 10y माइनस y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, 3.3333 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे 0.3333 डॉट डॉट डॉट, माइनस कर दिया, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 9y इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 3/9, तो y इज इक्वल्स टू कितना आया, 1/3। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो x प्लस y, ठीक है, तो एक्चुअली मैं इसको ऐसे लिखते हैं 1.3232 डॉट 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 प्लस 0.333 इज इक्वल टू x प्लस y, क्योंकि हमने इसको x और y लिया था, और x की वैल्यू कितनी आई है भाई, 131/99, ठीक है। प्लस में इसकी वैल्यू क्या है, 1/3 भी ले सकते हो, 3/9, तो 1/3 ले लेते हैं। तो अब इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा, 99। तो 99 को 99 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 131 हो जाएगा। इसमें 33 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 33 से, ठीक है। तो कितना आएगा, प्लस का 33। तो सॉल्व करके क्या आएगा, 461/99। तो यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू 1.3232 डॉट 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 प्लस 0.33 डॉट डॉट डॉट, इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 164.99, कितना आएगा, 99, ठीक है। तो बच्चों होगी भाई
आज के लिए इतना ही करते हैं, इस क्लास तक इतना ही रखते हैं। आगे अभी और बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं और बहुत सारी मस्ती और आने वाली है, तो उसे हम करेंगे पार्ट नंबर 2 में कंटिन्यू, ठीक है। क्योंकि आज आप इतने ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से सीखो, कॉपी में नोट करो, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इतना आज के लिए करते हैं, क्योंकि एक दिन में इनफ करता है ना, कोई अपने पास बहुत टाइम है और मैं पूरा सिलेबस आराम से आपको करवाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। साइंस का भी आगे एक चैप्टर आता है पूरा, और मैथ का एक पार्ट आ चुका है, नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। हाँ, अगर आपको ये सब समझ में आ चुका है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अब हम और भी इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, ठीक है, बहुत कुछ करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, और इन जैसे क्वेश्चन जहां से भी मिले वहां से प्रैक्टिस कर लेना। और जितना भी मैंने करवाया है, जब पूरी वीडियो पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो इस पूरे की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से जाके आप डाउनलोड करके सारे नोट्स पढ़ सकते हो, मैं इसको सेव करके रख लूंगा। बस समझ में आ गई? तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना जो आज किया है, और आपकी 9th क्लास मैं हूं तो बेस्ट बना के रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।